So welcome to IWR Must. Big congratulations for this new series. थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मैंने बिल्कुल। देखा कि इंस्टा पे कई सारे वो मोन्टाजेस बना के फैंस डाल रहे हैं। जी। So how you are reacting on all the love you are getting? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और मुझे मतलब कई सारे हमारे जो फैंस जो पहले से रहते हैं, फैंडम्स जिसे हम कहते हैं, वो तो तैयार ही बैठे रहते हैं कि जैसे ही आए मैं पहले वीएम बनाऊं वीडियो मोन्टाज जो आप कहते हो वो तो बड़ा अच्छा ही लगता है और वो एक्सपेक्टेड भी है उनसे। पर मेरा जो फॉलोइंग है उसका मुझे वो भी अच्छा लगता है कि वो लोग ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं। वो पूरे शो के बारे में लिखते हैं, पूरे शो के बारे में क्या अच्छा लगा, कहाँ पे और इम्प्रूव हो सकता था, क्या बुरा लगा, तो और लोगों ने ये शो क्यों देखना चाहिए। मतलब हर कोई एक बड़ा सा रिव्यू लिख रहा है शो का, आम जनता। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, अपार्ट फ्रॉम फैंडम्स, जो लोग मुझे फॉलो भी नहीं करते, उनके जब मैं ट्वीट्स पढ़ता हूँ कि वो रैंडमली तूज़का में देखते हैं और ये कौन है भाई विराज त्रेहान, यार इसको देखो ये कोई नया लड़का है, ये वगैरह, ऐसा जब आता है ना, उससे बड़ा सुकून मिलता है कि यार नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी, ये ऑर्गेनिक रीच है। इसे ऑर्गेनिक रीच, ये कहीं पे भी पीआर वाला पेड रीच या एग्जिस्टिंग फैंडम के थ्रू किया हुआ, क्रिएट किया हुआ हाइप नहीं है। ये ऑर्गेनिकली लोगों ने जाके देख के पसंद करके किया हुआ ट्वीट है। तो ये ऑर्गेनिक रीच एक एक्टर के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस पे डिसाइड होता है कि आप कितने साल आगे चलोगे। जी जी। तो अगर बात किया जाए आपके शो की, तो शो में जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है काफ़ी अलग है। जो ये किडनैपर बना है, ये किडनैपर भी काफ़ी अलग है। जी। काफ़ी ही रॉयल और रिच किडनैपर है। हर किसी को ऐसा किडनैपर नसीब हो भाई कैरेक्टर के बारे में क्या? क्योंकि उसका वो डायलॉग भी है, वो उसको बोलता है ना, प्रोमो में डायलॉग है कि मैंने तुम्हें पिंजरे में तो रखा है लेकिन सोने के पिंजरे में रखा है, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो। तो वैसा वाला किडनैपर है ये। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा, या मुझे ऐसा लगा कि ये शो मैंने करना चाहिए, क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम जो है, कि जहाँ पर एक किडनैपी जो होती है, जो हॉस्टेज होती है, वो अपने किडनैपर से प्यार करना शुरू कर देती है, उसे समझना शुरू कर देती है, और किडनैपर भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे तरीके की लव स्टोरी आज तक इंडियन स्पेस में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है, और ये पूरी कहानी उस पर चलती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तीसरे एपिसोड तक अगर आप पहुँच गए तो वहाँ से इन दोनों की ना डायनामिक्स शुरू हो जाते हैं, किडनैपर और हॉस्टेज के। और वहाँ अगर आप तीसरे एपिसोड तक पहुँच गए तो मैं गारंटी देता हूँ आप 14 एपिसोड देख लोगे, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। जैसे कि आपने कहा इंडियन स्टोरीज में ऐसे नहीं मिलते, लेकिन हॉलीवुड में ये स्टोरीज बहुत देखा गया। तो आ आपने चुके कोई हैं। कैरेक्टर फॉलो किया है हॉलीवुड से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मैंने, हालांकि मैं देखता रहता हूँ बहुत सारा काम इंटरनेशनल सिनेमा का या वेब प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली जो कुछ भी होता है, लेकिन किसी एक जगह से मैंने ये उठाया हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से एज एन एक्टर ना, आपका अंश हर एक कैरेक्टर में होता है, आपको बस वो ढूंढना है कि विराज में मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ या मेरी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ क्या है। तो मुझे अपने अंदर कहीं पे विराज के 2-3 क्वालिटीज़ ढूंढ के लाने हैं। वो अगर मुझे आइडेंटिफाई हो गए तो वो कैरेक्टर मेरा, उसके बाद वो किसी और कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर फिर मैंने मार दी अपनी छाप। तो कौन सी वो क्वालिटीज है जो विराज और आपके इसमें कॉमन है? आई थिंक मेलैंकली। आई थिंक एक आप विराज को हमेशा देखोगे ना, तो देयर इज़ अ सर्टन, भले ही वो वायलेंट है, अग्रेसिव है, स्मार्ट, ये वो वगैरह सब, आप स्वाव सब देखो, लेकिन उसकी आंखों में आपको एक इटर्नल सैडनेस या डिससेटिस्फैक्शन दिखेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें उसके अंदर है जो फुलफ़िल नहीं हो पाई है, जो फुलफ़िल वो हॉस्टेज करना शुरू कर देती है, वो उसकी उन चीज़ों को समझना शुरू कर देती है। वो उस जो मॉन्स्टर उसको बोलते हैं, उस मॉन्स्टर के पीछे जो इंसान छुपा हुआ है, जो कुछ चीज़ें उसकी माँ से भी उसको नहीं मिली, उसकी बहन से भी उसको नहीं मिल पाई, जो डिसअपॉइंटमेंट उसने अपनी लाइफ में फेस किया, वो सारा जो सैडनेस है ना, वो कहीं पे उसकी आंखों में झलकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ में मेरा जो पहले से स्ट्रगल रहा है, मैं जहाँ से आया हूँ, जो करते आया हूँ, वो एक सर्टन सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन कि कहीं कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसे लगी कि ये मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मेरी लाइफ थोड़ी बेहतर होती या अलग होती, या मैं थोड़ा और हैप्पी होता अपनी लाइफ में शायद आज। बट दोज थिंग्स मेड मी वाइजर ऑल्सो। उसकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान बना, मुझे समझ में आया कि दुनिया क्या होती है, और दुनिया में रहना है तो किस तरीके से रहना पड़ता है आपको। तो वो एक सैडनेस उसकी आंखों में हमेशा आपको दिखेगा, वो कहीं पे मैंने अपनी लाइफ से डिराइव करके उसमें डाला हुआ है। Kashmir Liya has worked on all platforms, no? थिएटर हो गया, फिल्में हो गई, हो कुछ नहीं गया है, अभी शुरू हुआ है हाँ, सब बिगनिंग। कर रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, So which platform do you prefer the more? हर एक की अपनी एक खूबी है।
लेकिन और अभी मैंने डिप्लोमेटिकली बोल दिया, अब मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे। तो बोलने जाऊँ तो सबसे बेहतरीन तो फिल्म का फॉर्मेट होता है, उसको कोई कभी बीट ही नहीं कर सकता। और ये मतलब ये कोई भी एक्टर, कोई भी डायरेक्टर फ्रैंकली बोल देगा आपको। टीवी का फॉर्मेट मुझे पसंद है जब तक वो लिमिटेड सीरीज़ है, कि वो अगर 50 एपिसोड 100 एपिसोड, उसके आगे नहीं, क्योंकि उसके आगे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप 2-2 सीजन्स 3-3 सीजन्स में अगर करो, बीच में ब्रेक ले लो 6 महीने 8 महीने का, और वापस नया अच्छा स्क्रिप्ट लिख के नया सीज़न लाओ, तो टीवी में काम करना बड़ा मज़ेदार है। और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है और रेगुलरली मिलता है पैसा, ऐसा है, पर लिमिटेड सीरीज़। और बाकी वेब इज़ वेरी मच पैरेलल टू फिल्म ओनली, सो वो भी मज़ा आता है। और वेब में सेंसर का इशू नहीं होता उतना जितना टीवी या फिल्म में होता है, तो आप ज़्यादा खुल के काम कर सकते हो। आपने कई सारे शोज किए हैं, कई सारे सीरीज किए हैं, सो फॉर यू व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ, वेदर इज द स्क्रीन टाइमिंग और वेदर इज द कैरेक्टर? कैरेक्टर, एनी डे कैरेक्टर। मैं 10 मिनट के लिए दिखूँ, लेकिन वो 10 मिनट आपको याद रह जाएंगे पूरे 40 मिनट में, ये गारंटी है तो कैरेक्टर ऑब्वियसली। तो ये वेब में ना चेंजेस लाया है बहुत सारे ना, भले स्क्रीन टाइम स्मॉल हो लेकिन वो कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग है, तो वो ना और इम्पैक्टफुल है, तो वो आपको आगे निकाल लेता है। हाउ यू सी? मैं मेरी हमेशा वही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा वही सोचता हूँ कि यार अभी तू ज़ख्म है, अच्छी सीरीज़ बन गई, लोगों को पूरी सीरीज़ भी पसंद आ रही है, वो सब है, लेकिन मैं घुसते समय हमेशा सोचता हूँ कि बुरा से बुरा क्या होगा, कि अच्छी ना भी बने तो भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहुत ख़राब भी अगर कोई चीज़ बनी मेरी की हुई, तो भी लोग इतना बोल दे कि यार लड़का अच्छा था, लड़का मुझे मज़ा आया उसको देख के, बाकी छोड़ दो। वो मेरी कोशिश रहती है, और वो इवेंचुअली आपके प्रोडक्ट के लिए भी वर्क करता है, क्योंकि हर कोई ऐसा सोच के आएगा तो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोडक्ट ही अच्छा बन जाएगा। हाउ वाज योर बॉन्ड विद द डोनर? इतनी सारी मस्तियाँ होती थी ऑफ स्क्रीन? बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं होती थी, बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स थे दोनों के लिए, और 2 महीने हम सिर्फ स्क्रिप्ट पे बैठे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डोनल और मेरा कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं है, ना हमारी कोई रील बनी है, ना हमने एक साथ फ़ोटोज़ ज़्यादा शेयर किए, ना स्टोरीज़ डाले, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता था। हम सेट पे जाते थे, हम घंटों सिर्फ किरदार के बारे में बात करते थे, डायरेक्टर, मैं, क्रिएटिव टीम, हम 4-4 5-5 घंटे सीन के बारे में बात करते थे, तो जाके शूट कर देते थे। तो द बॉन्डिंग, दिस इज़ द बेस्ट बॉन्डिंग दैट एनी 2 एक्टर्स कैन हैव, विच इज़ अ प्रोफेशनल बॉन्डिंग। रश्मि, मैं ये जानना चाहूँगी झलक की जर्नी कितनी अच्छी जा रही है, बिकॉज हम आपको काफ़ी ही पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस काफ़ी ही पसंद कर रहे हैं, द वे यू आर ब्रिंगिंग योर डांसिंग स्टाइल इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, वी आर लविंग यू। थैंक यू तो अच्छी जा रही है, आप ही ने बता दिया आपके साइड से कितना मज़ा आ रहा है आपको? मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में डेंगू से डाउन था, तो 1 हफ्ता में परफॉर्म ही नहीं कर पाया, जस्ट डेंगू हुआ था, और नेक्स्ट वीक अभी जो आया वो भी मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैंने परफॉर्म किया, पर नाउ आई विल बाउंस बैक। तो अगले हफ्ते का परफॉर्मेंस देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट सैटरडे का परफॉर्मेंस अब देखिए, उसमें आई विल बाउंस बैक। Recently, Shilpa said something about the Jhalak and the judges. So, are you agree with that? आई डोंट नो व्हाट शी सेड। She said about the judges should be थोड़ा normalize with the contestant performance, क्योंकि वो ज़्यादा ही strict होते जा रहे हैं marks वगैरह देने। बट इट्स अ कॉम्पिटिटिव शो, Yeah. तो कंपटीशन में अगर सबके साथ लीनियंट रहेंगे तो सबको ट्रॉफी शेयर करनी पड़ेगी तो Thank you so हाँ, much, Kashmir, for sharing all your excitement with us, and all the best. थैंक यू सो मच। Thank you.